लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना है तो एकदम सही जगह आए हो मेरे दोस्त। पहले तो ये समझो कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना ये दो अलग अलग बातें हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स के साथ लॉन्ग टर्म के लिए एक पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। मतलब वही अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो कोई भी कर सकता है बट पोर्टफोलियो बनाना एक प्रोसेस ड्रिवन काम है। हाँ, मुझे पता है कि एक बात आपको परेशान कर रही होगी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो क्रिएशन दोनों अलग कैसे हैं। ज्यादातर नए इन्वेस्टर्स पहली कैटेगरी में आते हैं एंड इसीलिए इस पॉइंट को क्लियर करना काफी इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आपने किसी भी एक या दो फंड में पैसा डाल दिया और बस हो गया। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हो, जैसे 15 से 20 साल बाद अपने रिटायरमेंट के लिए या फ्यूचर गोल्स के लिए, तो सिर्फ इन्वेस्ट करना काफी नहीं है। आपको बनाना पड़ता है एक प्रॉपर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जिसमें सूटेबल कॉम्बिनेशन हो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और अगर जरूरत पड़ी तो डेट या हाइब्रिड फंड्स का भी। मतलब सोच समझ के डाइवर्सिफिकेशन के साथ रिस्क टॉलरेंस और गोल के हिसाब से फंड्स चूज करने पड़ते हैं। तो अगली बार जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोचो, सिर्फ एक या दो फंड सेलेक्ट करने से पहले सोचना, क्या मैं एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहा हूं या बस रैंडमली इन्वेस्ट कर रहा हूं। कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करना। हाँ, पता है आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना है, तभी तो ये वीडियो देख रहे हो आप। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताते हैं कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। पहला स्टेप, डिफाइन योर फाइनेंशियल गोल्स एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन। सबसे पहले अपने गोल सेट करो। अब इसका क्या मतलब है? आपको स्मार्ट गोल सेट करने हैं। चलो समझाता हूं स्मार्ट का मतलब। स्मार्ट का फुल फॉर्म है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। स्मार्ट को समझते हैं एक एक करके। पहला स्पेसिफिक, ये नहीं चलेगा कि मुझे पैसा चाहिए। आपको बोलना होगा कि मुझे 5 साल में 10 लाख रुपए चाहिए अपनी MBA डिग्री के लिए। आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए। जैसे फूड डिलीवरी ऐप पे डायरेक्ट बटर पनीर ऑर्डर करते हो, कुछ टेस्टी खाना है ऐसा नहीं लिखते, एकदम वैसे ही। दूसरा मेजरेबल, आपको पता होना चाहिए कि आपको पैसा कितना चाहिए, 5 लाख, 50 लाख या फिर 2 करोड़। अगर आप गोल को नाप ही नहीं सकते तो उसके लिए प्लान कैसे बनेगा भाई। जैसे वेट लॉस का गोल होता है 5 किलो कम करना है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट गोल भी मेजरेबल होना चाहिए। तीसरा अचीवेबल, ये नहीं कि आप 1000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करो और सोचो कि 5 साल में 1 करोड़ बन जाएगा, या फिर आपकी सैलरी 50,000 की है एंड आप 40,000 रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो ताकि जल्दी से 1 करोड़ बन जाए। इन शॉर्ट, थोड़ा रियलिस्टिक सोचो। जो इनकम है उसके हिसाब से जो गोल अचीवेबल हो वही सेट करो। चौथा रेलेवेंट, जो गोल सेट कर रहे हैं आप, क्या उसका आपकी जिंदगी से कुछ कनेक्शन है। अगर आपकी शादी होने वाली है 2 साल में तो हनीमून फंड बनाना रेलेवेंट गोल है। पांचवा टाइम बाउंड, आपको पता होना चाहिए कि ये पैसा कब तक चाहिए, 2 साल में, 5 साल में या रिटायरमेंट के टाइम पे। गोल बिना टाइम के ऐसे ही है जैसे क्रिकेट मैच बिना ओवर्स के, कब खत्म होगा पता ही नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलने से पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं स्मार्ट गोल का। मुझे अगले 8 साल में 15 लाख रुपए चाहिए ताकि मैं अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए रेडी हो जाऊं। अब ये गोल में सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। स्पेसिफिक है एजुकेशन फंड, मेजरेबल है 15 लाख रुपए, अचीवेबल है SIP करके बन सकता है, रिलेवेंट है बच्चे की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, और टाइम बाउंड है 8 साल का डेडलाइन। अब आपका स्मार्ट गोल क्या है कमेंट में बताइए। दूसरे स्टेप पर चलते हैं, नो योर रिस्क प्रोफाइल। अब दूसरा सवाल, कितना रिस्क झेल सकते हो। ये वो मोमेंट है जब मार्केट गिरता है और आपके फंड का ग्राफ टाइटैनिक बन जाता है। अगर ये टाइम आपसे हैंडल नहीं होगा, आलू टमाटर की जगह एंजाइटी पिल्स खरीदना लेना पड़े, तो भाई रिस्क कम लो। रिस्क प्रोफाइल 2 चीजें डिटरमाइन करती हैं, रिस्क टॉलरेंस और रिस्क कैपेसिटी। रिस्क टॉलरेंस, आप मेंटली कितना लॉस हैंडल कर सकते हो, और रिस्क कैपेसिटी, आप फाइनेंशियली कितना लॉस झेल सकते हो। अगर आपका EMI, बच्चों की फीस और दवाइयों का बिल ऑलरेडी 90% सैलरी खा रहा है तो आपको लो रिस्क डेट फंड सूट कर सकता है। पर अगर आप 22 के हो, घर पे रहते हो और मंथली 1 लाख रुपए सेव करते हो तो भाई इक्विटी फंड कंसिडर कर सकते हो। तीसरा स्टेप, डिटरमाइन योर एसेट एलोकेशन। इस स्टेप में आपका फोकस होना चाहिए हर चीज का बैलेंस मेंटेन करने पर। आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए इक्विटी फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म, डेट फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म और इमरजेंसी के लिए, मे बी अ लिटिल इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एज वेल, क्योंकि मम्मी का प्रेशर है। एक रूल ऑफ थंब देता हूं आपको ताकि थोड़ा तो आइडिया लगे कि कितना इक्विटी होना चाहिए पोर्टफोलियो में। रूल ऑफ थंब, 100 माइनस योर एज इज इक्वल टू इक्विटी
एलोकेशन। तो अगर आप 30 के हो तो 70% इक्विटी और 30% डेट सुटेबल हो सकता है। स्टेप 4, चूज द सुटेबल म्यूचुअल फंड कैटेगरीज एंड स्पेसिफिक फंड्स। अब आते हैं असली शॉपिंग पे। म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में मेनली आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे। लार्ज कैप फंड्स जो बड़े कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जो थोड़ा रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स जहां फंड मैनेजर मूड के हिसाब से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। ELSS टैक्स बचाने के लिए और पैसा बनाने के लिए। डेट फंड्स लो रिस्क, थोड़ा बोरिंग पर स्टेबल। हाइब्रिड फंड्स मिक्स मसाला, इक्विटी प्लस डेट का तड़का। अगर आपको लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का मैजिक चाहिए तो इंडेक्स फंड ले लो, निफ्टी 50 या सेंसेक्स बेस्ड। अगर टैक्स बचाना है तो ELSS फंड में इन्वेस्ट करो। बेसिकली आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है। 5वां स्टेप, इंप्लीमेंट योर इन्वेस्टमेंट प्लान। सब कुछ समझ गए हो तो SIP सेट करो और भूल जाओ। मतलब हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करो, जैसे EMI जाता है वैसे पैसा इन्वेस्ट करो। 25 साल के हो और 5,000 रुपए SIP से शुरू करते हो तो 20 साल में यह पैसा 40 से 50 लाख रुपए तक बन सकता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के थ्रू। म्यूचुअल फंड का एम होता है बेंचमार्क को बीट करना, लेकिन यह हमेशा गारंटीड नहीं होता। सिर्फ फंड खरीद के शांति से सो जाने से तो कुछ नहीं होगा। यहां जरूरत है एक परफेक्ट बैलेंस की, ना ज्यादा फंड ना कम फंड। ज्यादा फंड ले लोगे तो पोर्टफोलियो ऐसा हो जाएगा जैसे शादी में 100 लोगों के लिए 5,000 कटोरी में गुलाब जामुन, संभलना मुश्किल हो जाएगा। वहीं अगर कम फंड्स ले लिए तो भी मामला सही नहीं है। तो क्या करें? सीधा काम, खुद पोर्टफोलियो बनाओ, और अगर नहीं बना सकते तो एक ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लो। ये लोग आपके लिए प्रॉपर कैलकुलेटर निकाल के क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, जैसे पास्ट परफॉर्मेंस कैसे था, पैसा कितना फ्लो हो रहा है, AUM कितना बड़ा है, सब कुछ। और हाँ, इन्वेस्टिंग में हीरो बनने के चक्कर में ओवरली एग्रेसिव मत हो जाना। स्लो एंड स्टडी विंस द SIP रेस। और सबसे इंपॉर्टेंट, पोर्टफोलियो बन गया मतलब काम खत्म नहीं। टाइम पे उसको मॉनिटर करो, रीबैलेंस करो, वरना पोर्टफोलियो ऐसे टिल्ट हो जाएगा जैसे हर संडे के दिन पिज्जा खा खा के बैंक बैलेंस बिगड़ जाता है। तो भाई इन्वेस्टिंग करो स्मार्टली ताकि रिटर्न्स आए हार्टली। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।